मरीना एंड वस्या, इस क्वेश्चन में आपको दो स्ट्रिंग मिले हैं, सपोज S1 S2, इन दोनों पे ABC है और इस पे XVC है। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको एक थर्ड स्ट्रिंग जनरेट करना है S3, सच दैट कोई फंक्शन है यहाँ पर f नाम का, उसमें S1 और S3 को देने से ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, वो इक्वल होगा सेम फंक्शन के S2 S3 से। ठीक है, और ये दोनों ही इक्वल होने वाले हैं t के, बेसिकली एक और इंटीजर पैरामीटर t मिलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर वो दो है तो ये सभी दो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ S3 कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है जो इसे सेटिस्फाई करे तो आप उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बेसिकली f फंक्शन है क्या। तो ये f फंक्शन जो है ना, ये बेसिकली सेम इंडेक्सेस पे डिफरेंट कैरेक्टर्स को काउंट करता है। मतलब अगर ABCD ये कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पर AACD ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो सेम इंडेक्सेस पे देखो कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर दोनों के सेम इंडेक्स पे B और C है, राइट, तो यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया। डिफरेंस का बेसिकली ये काउंट करता है। अगर यहाँ पर मैं एक और डिफरेंस डाल दूँ EFGH डाल दूँ, तो यहाँ पर भी ये दोनों बंदे डिफरेंट हैं, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, तो टोटल में 3 बंदे डिफरेंट थे, राइट। तो ये फंक्शन बेसिकली एग्जैक्टली वही बताता है। ये S1 स्ट्रिंग है, या S1 की जगह A स्ट्रिंग B स्ट्रिंग, तो f ऑफ A कॉमा B ये काम करेगा, इनके डिफरेंस को काउंट करेगा। ठीक है, अब अगेन हम इसके लिए देखते हैं कि S3 क्या एग्जिस्ट करता है कोई या नहीं करता। देखो इस पॉइंट पे ना S3 पे अगर मैं यहाँ पर E F और C लगा दूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। यहाँ पर देखो S1 ABC और S3 तो EFC है, ये हमने बनाया। ठीक है, इनमें डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ABC S1 है और S3 EFC, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर एक का डिफरेंस है और यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, टोटल 2 डिफरेंस हो गए, राइट। तो इसकी वैल्यू बेसिकली 2 है इस केस के लिए। अगेन अगले वाले को देखो, अगले वाले पे बेसिकली स्ट्रिंग क्या है XVC और S3 EFC, राइट। इस पर डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है, तो इस पॉइंट पे डिफरेंस है और इस पॉइंट पे डिफरेंस है। अगेन इसमें भी 2 डिफरेंस है, राइट। ये भी 2 आ गया, दोनों ही इक्वल है और t भी 2 है, राइट। तो बेसिकली आपने एक स्ट्रिंग फाइंड कर लिया S3 सच दैट ये फंक्शन का आउटपुट इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था और t की वैल्यू वो भी 2 है। ठीक है, बेसिकली आपको इन दोनों को t के इक्वल करना है कुछ आसान भाषा पे। ठीक है, t आपको मिलेगा, आपको ऐसे ढूंढना है जो t के इक्वल हो जाए, राइट। तो एक दो और एग्जांपल देखते हैं इस पे। तो यहाँ पर लेट सपोज एक स्ट्रिंग मिलता है 4 लेंथ का, दोनों ही स्ट्रिंग के लेंथ इक्वल होने वाले हैं ACBB। बेसिकली आपको एक n मिल जाएगा जो 4 है, तो दोनों स्ट्रिंग 4 लेंथ के मिलेंगे। ठीक है, और S2 BABC, ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग है, तो आपको अगेन एक और पैरामीटर t भी मिलता है, T2 है, राइट। S3 बनाना है आपको, S3 जो है वो भी n लेंथ का ही होना चाहिए। ठीक है, सच दैट f ऑफ F1 S3 इक्वल्स टू t होगा और f ऑफ S2 S3 इक्वल्स टू t होगा, राइट। दोनों इसके बराबर होने वाले हैं। अगेन इस पे जो S3 बनने वाला है वो इक्वल होगा AABE के। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ACBB ये S1 है और S3 की वैल्यू AABE। इस पर डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे डिफरेंस है, इस पॉइंट पे डिफरेंस है, टोटल 2 डिफरेंस है, राइट। तो इस फंक्शन का वैल्यू 2 है, ठीक है, और t की वैल्यू भी 2 है, इक्वल है उसके, राइट। अगेन अगला बंदा S2 और S3,
तो S2 पे BA BC और S3 AABE है, राइट। तो अगेन पहला पैरामीटर डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, दो बंदे डिफरेंट है, राइट। तो अगेन इसकी वैल्यू भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो S3 के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे करेक्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर S3 की वैल्यू आप अगर ऐसा कुछ रखते हो AABA तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार देख लो ACBB और S3 की नया वैल्यू है AABA, राइट। तो ये भी इस पॉइंट पे डिफरेंट है और इस पॉइंट पे डिफरेंट है, दो बंदे डिफरेंट है इस पे। और अगेन एक और देखें BABC, इसके लिए AABA, तो यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है, राइट। ये भी दो जगह डिफरेंट है, ठीक है। तो S3 के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है आपको उनमें से कोई भी एक प्रिंट कर देना है, ठीक है। कोई भी एक आप प्रिंट कर सकते हो। सो आप ट्राई करो सॉल्व करने को, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बदल रहे हैं बस। तो यहाँ पर S3 S1 S3 S2 S3 अलग अलग लिखने की जगह अभी दोनों को साथ में देखिए, S1 S2 और S3, ठीक है। S1 S2 पे अगेन सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ACBB और यहाँ पर AABE, ठीक है। और S3 यहाँ पर कुछ होगा रिजल्ट। अभी T के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, अभी T के बारे में मत सोचना। अभी बेसिकली हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा जिसपे हम पूरा वर्क करने वाले हैं। देखो जिस पॉइंट पे S1 और S2 दोनों सेम है वहां पर मैं चाहूं तो A रख के दोनों से सेम कर दूंगा, राइट। S3 से ही तो कंपैरिजन होता है, S1 और S3 का कंपैरिजन होता है, S2 का भी S3 से कंपैरिजन होता है। तो यहां पर अगर मैंने सेम वैल्यू A रख दिया तो ये इससे भी सेम हो गया, इससे भी सेम हो गया, राइट। मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं दोनों से सेम कर दूं या फिर एक छोड़ के बाकी कोई भी रख दो, B से Z तक, ठीक है। A से Z तक पे A को छोड़ के कोई भी रख दो। लेट सपोज मैंने यहाँ पर E रख दिया तो वो E जो है ना इससे भी डिफरेंट हो गया, इससे भी डिफरेंट हो गया, दोनों में ही एक का काउंट वो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर चॉइस है दोनों से सेम कर दो, दोनों से डिफरेंट कर दो। अगेन जिस पॉइंट पे इन दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी आपके पास दो चॉइस है। दोनों चॉइस क्या क्या है, या तो आप यहाँ पर E रख दो, दोनों से ही डिफरेंट हो गया, A और C छोड़ के कुछ भी रख दो, दोनों से ही डिफरेंट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर ना A रख सकते हो या फिर C रख सकते हो, मतलब दोनों से डिफरेंट कर दो या फिर दोनों में से किसी एक को पकड़ के उससे सेम करो, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आप सेम करने का काम करते हो, यहां पर आप A रख के दोनों से ही सेम कर देते हो, यहां पर आप A या C रख के दोनों में से किसी एक के साथ सेम करते हो, राइट। तो आप इन दोनों में से किसी को भी बेसिस लेके सॉल्व कर सकते हो इसे। या तो T प्लेसेस पे S3 पे ऐसे बंदे चूज करो कि वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। T जगह आप डिफरेंट कर दो या फिर N-T इतने जगह सेम कर दो, ठीक है। N-T क्यों, टोटल N कैरेक्टर्स हैं, N प्लेसेस हैं, इसमें से आपको बोला गया है T डिफरेंट है, राइट। अगर यहाँ पर T बंदे डिफरेंट होंगे तो बाकी सभी रिमेनिंग जगह सेम होंगे वो, राइट। तो N-T जगह सेम करो या फिर T जगह डिफरेंट करो, आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम लोग सेम करने वाले काम पे फोकस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसे लेके चलते हैं। इस स्ट्रिंग पे ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा था कौन कौन सी जगह डिफरेंट है, ये दो जगह ये डिफरेंट है और ये दो जगह डिफरेंट है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ और स्ट्रिंग ले लिया, अच्छा मैंने S1 और S3 को यहाँ पे ले लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दो जगह डिफरेंट है ये, तो मैं ना अभी इनको अलग अलग नहीं लिख रहा, ऐसे अलग अलग जगह बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं इनको साथ में लिख रहा हूँ। पहले कॉमन पार्ट हो गया जैसे B और B, और फिर डिफरेंट पार्ट हो गया ABCA BC। जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स यहीं पे जो नया S3 बनाएंगे तो कॉमन पार्ट का जो भी वैल्यू रखने वाले हैं यहीं पे रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग के लिए सेग्रीगेट कर दिया मैंने। यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पर डिफरेंट वाले पार्ट हैं और यहाँ पर सेम वाले पार्ट हैं,
ठीक है। अब अगर देखो इस पे 5 लेंथ का है ऑफ कोर्स, अगर आपको बोला जाता है t इक्वल्स टू 2 के लिए काम कर दो, तो उस केस पे t इक्वल्स टू 2 करने के लिए आप इस पे बेसिकली सेम वाली जगह जिस पोर्शन पे दोनों सेम है यहाँ पर a रख दिया। एक्चुअली t इक्वल्स टू 2 नहीं बल्कि t इक्वल्स टू 3, तो मुझे n माइनस टी बंदे सेम करना है, राइट। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, दो बंदे फिर सेम करना है। अभी मैं n माइनस टी पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन दो बंदे सेम करना है, तो इस पॉइंट पे दोनों सेम थे, यहाँ पर आप ए रख दो, दोनों के से ही ये सेम हो गया। इस पॉइंट पे ये बी है, यहाँ बी रख दो, दोनों से ही सेम हो गया, राइट। और इस जगह पे जहां हम दोनों से ही सिमिलर नहीं बना सकते थे, तो वहां पर सभी बंदे को डिफरेंट कर दो। यहाँ पर ई कर दिया, यहाँ पर जेड कर दिया, यहाँ पर एक्स कर दिया, कुछ भी कर दो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक करेक्ट एस की वैल्यू मिल गई। अगर आप दोनों स्ट्रिंग से चेक करो, जैसे इन दोनों को चेक करो, तो 1 2 3 जगह डिफरेंट है, टी इक्वल्स टू 3 आ गया, और यहाँ पर भी 1 2 और 3 जगह डिफरेंट है, राइट। टी इक्वल्स टू 3 आ गया इस पे भी, राइट। अगेन अब अगर आपको n माइनस जो t था उसकी वैल्यू 2 थी, राइट। जितने बंदे यहाँ पर कॉमन है एग्जैक्टली उतने ही। अगर यहाँ पर 1 होता, वैल्यू अगर 1 आता, तो आप क्या करते? देखो आपके पास यहाँ पर दो बंदे हैं ना, आप दो बंदों को सिमिलर कर सकते हो, राइट। तो दो बंदे वाला सिमिलर हो गया, अब मुझे एक को ही सिर्फ सिमिलर करना है, तो अगेन इसमें से सिर्फ एक इंडेक्सिंग के लिए आप काम करोगे। यहाँ पर ए था, यहाँ ए रख दो, और बाकी सभी जगह डिफरेंट कर दो, राइट। यहाँ पर बी वी की जगह यहाँ पर ई कर दो, यहाँ जेड एक्स वाई सभी जगह डिफरेंट कर दो, राइट। तो अगेन अब एक बंदा सिमिलर होना था, तो यहाँ पर ये इन दोनों से सिमिलर है, बाकी सभी जगह डिफरेंट हो गए, राइट। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है यार जब आपको यहाँ पर जितने बंदे कॉमन थे, दो बंदे थे, दो से ज्यादा कॉमन करना हो, फॉर एग्जाम्पल 3 4 या 5 कॉमन करना हो, ठीक है। तो उस समय जब 3 4 5 होगा, तो इन दोनों जगह ए और बी तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ना इस पोर्शन पे भी आपको कॉमन करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, राइट। तो एक बार यहाँ पे देखिएगा, ये रहा डिफरेंट पार्ट, ठीक है। इस डिफरेंट पार्ट में ना आप चाहो तो एक टाइम पे सिर्फ एक बंदे से कॉमन कर सकते हो, राइट। तो अगर आप चाहो यहाँ पर ए रख दो, तो इससे सिमिलर हो जाएगा, लेकिन इससे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। आपने देखो इस पॉइंट पे सभी से सिमिलर कर दिया, अब यहां पर भी ना आपको टास्क मिलेगा कि यार एक या दो रिमेनिंग बंदे बच गए हैं सिमिलर करने को, ठीक है। तो पहले मैंने इस बंदे से सिमिलर किया, फिर अगले ही पार्ट पे मैं इससे सिमिलर कर दूंगा, ठीक है। दोनों से ही इस पॉइंट पे एक एक डिफरेंस क्रिएट हो गया और एक सिमिलर क्रिएट हो गया, राइट। मेरा काम अगर एक सिमिलर करने का है, तो सिमिलर पे ध्यान दो, ठीक है। एक यहाँ पर सिमिलर हो गया, और यहाँ पर ए रखा, एक इसी सिमिलर हो गया। अगेन यहाँ पर किसी एक सिमिलर करोगे, तो यहाँ पर अब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ए रख के दो सेम कर दिया, अब जो पार्ट डिफरेंस वाला था, यहाँ पर पहले स्ट्रिंग पे सेम किया एक, दूसरे स्ट्रिंग पे सेम किया एक, पहले स्ट्रिंग पे सेम कर दिया प्लस एक, डिफरेंस यहीं पे क्रिएट हो गया, राइट। तो बेसिकली आप ना इवन लेंथ पे एक बैलेंस आउट करके चल सकते हो दोनों को, कि इस पे भी एक को सेम किया, इसमें भी एक को सेम किया, दोनों जगह बैलेंस हो गए, ठीक है। ठीक है। तो अगर मुझे जो भी टास्क मिला होता, लेट सपोज 4 को सेम करने का टास्क मिला होता, ठीक है। मैंने सिमिलर वाले पार्ट पे दो बंदों को कर दिया, तो बेसिकली डिसिमिलर वाले पे दो बंदे को मुझे सिमिलर करना है सभी पे, राइट। तो अगर मुझे दो बंदों को सिमिलर करना है, तो बेसिकली मुझे कितने बार ये काम करना पड़ेगा एक से सेम रखने वाला? देखो सबसे पहले यहाँ पर ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से दो पॉइंट पे सेम करना है, राइट, तो पहले इससे करो। बेसिकली पहले इस वाले को मैंने पिक कर लिया ए, यहाँ पर एक सेम हो गया, दूसरे पे इसको चूज कर लिया बी को, यहां से एक पे सेम हो गया, राइट। दो बंदे को यूज किया, तो जाके आपने दोनों पे ही इवनली 1 1 को सेम किया, राइट। अगेन फिर से आप यहाँ पर ई चूज करोगे, ई रखा, फिर यहाँ पर एच चूज करोगे, एच रखा, यहां पर को यूज किया, और एक और सिमिलर दोनों पे ही क्रिएट किया, राइट। तो अगर आपको दो बंदों को सेम करना है ना, तो 2
बेसिकली दो की जगह अगर मैं बोलता हूँ एक्स, एक्स जगह आपको सिमिलर करना है, तो एक्स इंटू टू, इतने प्लेसेस पे एक सेम किया, दूसरे सेम किया, एक सेम किया, दूसरे सेम किया, ये काम करना पड़ेगा, राइट। और अगर इस पॉइंट पे ना इतने सफिशियंट नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाओगे फिर, राइट। अगर इसी एग्जांपल को ले लो, अगर आपको बोल दिया जाता है कि यार दो बंदों को सेम करना है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट काम करेगा, और यहाँ पर ई रख देंगे जो डिफरेंट है दोनों से, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि तीन बंदों को सेम करना है, तो यहाँ पर एक सेम हुआ, यहाँ दूसरे सेम हुआ, वन वन सिमिलर हो गया, यहाँ ई आया पहले वाले सिमिलर तो प्लस वन, यहाँ एच आया दूसरे वाले सिमिलर प्लस वन, दो दो सिमिलर हो गए, एक की मुझे और रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर ना पेयर नहीं बना पाऊंगा मैं सिर्फ एक से ही सिमिलर कर सकता हूँ, यहाँ पर आई रख दूंगा तो यहाँ पर प्लस वन हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अभी पूरा पूरा कंक्लूजन क्या आता है, आप सबसे पहले S1 और S2 पे कितने जगह सिमिलर बंदे हैं उसे काउंट करो, ठीक है। तो बेसिकली काउंट सेम, ये कौन सा पार्ट है, तो ए बी बी, एक्स एक्स, जेड जेड, ये वाला काउंट सेम है, राइट। इस पॉइंट पे ये चार है, रिमेनिंग बंदे ऑफ कोर्स डिसिमिलर हो जाएंगे, डिसिमिलर, राइट। एन माइनस काउंट सेम, ठीक है। अगर मैं एन की वैल्यू मान लूँ लेट सपोज 9 होता, तो चार बंदे सेम है, तो यहाँ पर पांच बंदे डिसिमिलर हो गए, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी, फिर से बी ए या ए बी डिसिमिलर हैं ये सभी, राइट। अब अगेन आपको बोला जाए बेसिकली टी वैल्यू कुछ मिलेगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेक सेम, मेक सेम ऐसा कुछ इक्वल्स टू एन माइनस टी, ठीक है। अब ये जो मेक सेम है ना, अगर ये लेस देन होता है काउंट सेम से, अगर ये लेस देन है, बेसिकली अगर चार बंदे यहाँ पर आपके पास सिमिलर हैं, राइट, और आपको बोला जाता है कि यार सिर्फ दो ही को सेम करना है, तो इस दो पॉइंट पे सेम किया, बाकी सभी जगह डिफरेंस कर दिया, राइट। तो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होना चाहिए, सेम की वैल्यू मेक सेम जितनी हो जाएगी, ये सेम बेसिकली क्या है कि मुझे यहाँ यहाँ जब दोनों बंदे मैच कर रहे हैं, वहां पर कितने को अगेन मैच कराना है मुझे, ठीक है, कितनी जगह मैच कराना है, ए बी बी, ये बेसिकली रिजल्ट की काउंटिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो रिजल्ट पे भी ना इतने ही बंदे होने चाहिए, राइट। और अगेन डिफरेंस, ये डिफरेंट बेसिकली इसकी बात हो रही है, यहां पर मैं कितने बंदों पे मैचिंग का काम करूंगा, तो यहां पर किसी भी मैचिंग काम करने की जरूरत नहीं है, यहां जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगेन मेक सेम अगर इक्वल होता है काउंट सेम के, ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर टोटल चार बंदे हैं और आपको बोला गया है कि यार इस पूरे पे ना S3 जनरेट करो जो चार जगह सेम है, तो अगेन आप काउंट सेम, इसमें सभी जगह आपको एग्जैक्टली सेम रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक्स रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी जेड रखना पड़ेगा, राइट। तो इस पॉइंट पे जो सेम रखने की बात हो रही है, इस पे इससे सिमिलर जनरेट करने की बात हो रही है, वो मेक सेम जितना ही है, राइट। मेक सेम या फिर काउंट सेम दोनों इक्वल ही हैं, राइट। और अगेन डिफरेंस पे आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, सभी जगह डिफरेंस वाले पे डिफरेंस ही रहेंगे, यहाँ पर ए और बी है तो डिफरेंट लगाना है, एक्स लगाना है, यहाँ सी डी है तो जेड लगाना है, डिफरेंट, ठीक है। अगेन दिक्कत कहाँ पे होती है, जब ये वाला ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, जब ये नंबर ग्रेटर हो गया मेक सेम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चार बंदे थे और आपको बोला गया कि यार पांच को सेम कर दो, ठीक है, तो क्या करोगे, सेम पे जितने बंदे हैं सभी जगह सिमिलर कर दोगे, राइट। तो बेसिकली ये काउंट सेम को जितना हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन आप ये डिफरेंस वाले पार्ट पे कितनी जगह करोगे, तो देखो यहाँ पर डिफरेंस पार्ट पे ना टोटल आपके पास, अच्छा टोटल नहीं, बेसिकली कितने को और सेम करने की जरूरत है, आपको टोटल इतने बंदे को सेम करना था, आपने काउंट सेम जितने को मैच करा दिया, राइट। टोटल आपको इतने को कराने की जरूरत थी, आपने माइनस पे ये सेम इसे कर सकते हैं, इतने का काम करा दिया, राइट। इतने जगह आपको और इस डिफरेंस पार्ट में भी मैच कराने की जरूरत है, राइट। और हमने यहाँ पर देखा था
अगर x बंदे को मैच कराना है तो x इंटू टू जगह मुझे सिमिलर वाला काम करना पड़ेगा, तो इंटू टू जगह ये मुझे काम करना पड़ेगा, राइट। और अगेन इतने बंदे अगर प्रेजेंट हैं तो आप ये काम कर पाओगे, प्रेजेंट नहीं है तो -1 आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सारे केसेस कवर हो गए। अब इसे कोड कर देते हैं। यहाँ पर स्कैनर से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, n और 2 स्ट्रिंग होंगे, लेट्स सपोज s1 नेक्स्ट हो गया और s2 नेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेसिकली मुझे चाहिए काउंट सेम, राइट। ये काउंट सेम काउंट करना है। अभी ये 0 करते हैं और पूरे पैट्रेट कर जाओ। अगर s1 डॉट कैरेट आई बराबर होता है दूसरे वाले के, तो इसको ऑफ कोर्स इंक्रीज करना है मुझे। ठीक है, अब अगेन मुझे टी को भी मैप करना था, राइट। यहाँ पर टी भी यहीं पर मिलता है मुझे, इंट टी इक्वल्स टू, मैं यहाँ यहीं पर मैप कर दे रहा हूँ n माइनस एस सी एन डॉट नेक्स्ट इंट। इतने बंदे को सेम करना है। ठीक है, मैंने यहीं पर मैप कर दिया है। अगेन अगर टी छोटा होता है काउंट सेम से, यहाँ पर 2 और वेरिएबल्स लग जाएंगे, इंट सेम और डिफ। ठीक है, सेम पे टी बंदे को सिमिलर करना है और डिफरेंस पे किसी को भी सेम नहीं करना, मैच नहीं कराना वहाँ पे। ठीक है, एल्स अगर टी इक्वल्स टू काउंट सेम, तो अगेन सेम टी बंदे को कराना है और डिफरेंस पे कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है सेम। एल्स पार्ट पे आ गए। अब यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट काम करना पड़ेगा। सेम इक्वल्स टू काउंट सेम हो जाएगा, जितने हैं उन सभी को मैच करा दो। सेम इक्वल्स टू काउंट सेम, और दूसरा यहाँ पर डिफरेंस पे कितने कराने हैं, तो मेक सेम माइनस सेम, डिफरेंस इक्वल्स टू मेक सेम मतलब कि टी को मुझे मैच कराना था और इतने बंदे को मैंने करा चुका है, राइट। इससे डबल प्लेस से मुझे कराना है। अब अगेन अगर मुझे मेरे पास इतने रिमेनिंग एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये काम पॉसिबल नहीं है। तो टोटल n बंदे थे, इसमें से अकाउंट सेम ये बंदे सिमिलर हैं, राइट। ठीक है, इतना बंदा बेसिकली डिसिमिलर वाला पार्ट है, ये इतना डिसिमिलर वाला पार्ट है। ठीक है, अगर ये छोटा हो जाता है डिफ से, तो अब आप ये काम को अचीव नहीं कर सकते, राइट। अगर ये ग्रेटर होता या इक्वल होता तो अचीव कर लेते, अब अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दो -1 और फंक्शन से रिटर्न हो जाओ। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर अब अपना वर्क कर लेंगे। सबसे पहला सेम वाले पार्ट पे इतने बंदे को सेम करना है, डिफरेंट पे इतने बंदे को डिफरेंट करना है, राइट। तो सिंपल सा इटरेशन ही लगेगा। ठीक है यार, यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली पहले मैं सेम वाले पार्ट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दोनों बंदे सेम है तो इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा सेम इज ग्रेटर देन 0 है तो सिमिलर बंदे को मैच करा के रखना है, अदरवाइज डिसिमिलर को रखना है। ठीक है, तो एक आंसर बन गया n बंदों का, आंसर ऑफ i इक्वल्स टू, दोनों ही सेम है तो किसी को भी उठा लो, कैरेट i। ठीक है, और फिर सेम को माइनस माइनस कर दिया। अदरवाइज मुझे इस पॉइंट पे आंसर ऑफ i पे डिसिमिलर रखना है, तो यहाँ पर डिफरेंट एक फंक्शन बना लेंगे, s1 s2 पास कर दिया और यहाँ पर इंडेक्सिंग दे देंगे, वो मुझे डिफरेंट कैरेक्टर ला के दे देगा। ठीक है, अभी के लिए फेथ रखो उस पर। अगेन अब सेम काम दोबारा से होगा,
या फिर चाहो तो आप यहीं पर कर सकते हो, यहाँ एल्स पार्ट पे दोनों सेम थे तो ये काम हुआ, दोनों यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट वाला काम होगा। अगर डिफरेंट इज ग्रेटर देन 0, बेसिकली यहाँ पर ना आपको किसी एक बंदे से मैच कराना है, ठीक है, किसी एक बंदे से मुझे मैच कराना है, तो मैं अभी S1 से करा देता हूँ। आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू S1 डॉट कैरेट आई, इससे मैच करा दिया। अब मैं दोनों को स्वैप कर दूंगा, स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग T MP इक्वल्स टू S1, S1 इक्वल्स टू S2 और S2 इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। अभी मैंने S1 से मैच करा दिया, फिर स्वैप कर दिया, तो अगले बार जब मैच होने आएगा ना तो S2 से हो जाएगा वो, ठीक है। और अगेन डिफरेंस माइनस माइनस, राइट। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो मैंने मैच कराया एक जन को, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो मुझे अगेन डिफरेंट ही रखना है, राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ को रख दो, ठीक है। ये पूरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब आखिरी पे इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर करो तो इस कोड को आप रेड्यूस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने S1 के कैरेक्टर को ही रखा, यहाँ पर भी S1 कैरेक्टर को लगा, यहाँ पर डिफरेंट किया, यहाँ पर भी डिफरेंट किया, ठीक है। कोड को आप रेड्यूस कर सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी भी कोई फर्क नहीं आएगा। चलो आगे इसे कंफर्म करते हैं। डिफरेंट फंक्शन हमने कंप्लीट नहीं किया। डिफरेंट मुझे क्या करना है, S1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और S2 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक चार डिफरेंट स्ट्रिंग S1 S2 और ith इंडेक्स के लिए काम करना है। तो मुझे दो बंदे से डिसिमिलर ढूंढना है, राइट। तो तीन बंदे को ही चेक करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैंने यहाँ पे चेक कैरे बना लिया, A कॉमा B कॉमा C, ठीक है। मैं चेक कर लूँगा कि यार CH इन चेक, अगर CH इज नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट कैर एट आई एंड CH इज नॉट इक्वल्स टू S2 डॉट कैर एट आई, ठीक है। अगर दोनों में से किसी से भी सिमिलर नहीं है, दोनों से अगर डिफरेंट है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एक्चुअली कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर कभी भी कोड नहीं जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अभी चला के देखते हैं इसे। तो मुझे इस क्वेश्चन पे क्या करना था, ABCXYC, मुझे दो बंदे को डिसिमिलर करना था। तो यहाँ पर तो दो से ज़्यादा डिसिमिलर हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पर गलती कर दिया एक छोटा सा। यहाँ पर देखिएगा, जब हम आंसर बना रहे हैं तो मैंने S1 कैरेट आई इक्वल टू S1 कैरेट आई चेक किया है, यहाँ पर S2 कैरेट आई चेक होगा, और यहाँ पर भी काउंट सेम में मैंने गलती कर दिया, S2 पे चेक होगा ये, ठीक है। तो BAC ये बेसिकली करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर ABCXYC, इन दोनों पे अगर देखें ABCXYC और मेरा आंसर आया है BAC, ठीक है। तो इन दोनों को आप देखोगे अगर, तो AB और BA यहाँ पर डिसिमिलर दो हैं, XYBA यहाँ पर भी डिसिमिलर दो हैं, राइट। CC था, यहाँ पर भी C सिमिलर है, ठीक है। दो ही को मुझे करना था काम, राइट। अब इसको सबमिट करके चेक करते हैं। -350 एक्सेप्टेड, राइट। ये बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।